2024 में जो चुनाव होने वाला है वो आजादी के बाद राजनीतिक भारत में सबसे बड़ा चुनाव है। क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय देश की सत्ता पर काबिज जो हुक्मरान है वो संविधान को कुचल देना चाहता है, वो संसद को मौन कर देना चाहता है, वो सड़क को खामोश कर देना चाहता है, वो तमाम आंदोलनों की हत्या कर देना चाहता है, वो नौजवानों की आवाजों को दबा देना चाहता है, वो महिलाओं के अधिकार को छीन लेना चाहता है और तमाम ऐसे भेड़िए छोड़ देना चाहता है जो देश की अस्मिता को लूटने के लिए, जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। आप पहलवानों का मुद्दा देख लीजिए, 36 दिनों तक संघर्ष चला, बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, रात को 3 बजे अंधेरे में दिल्ली पुलिस को दारू पी करके भेज करके पिटवाया गया, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, बल्कि ब्रजभूषण को बचाने का 2024 का चुनाव हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का चुनाव है। अगर हिंदुस्तान की आत्मा को बचाना है तो मैं इस देश की जनता से अपील करता हूँ, अपनी हजारों लाखों करोड़ों माओं से अपील करता हूँ, ये चुनाव देश की संस्कृति को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश में रहे, पक्ष विपक्ष बना रहे, स्वस्थ चर्चा होती रहे, सदन में चर्चा होती रहे, लोगों के हक और अधिकार की बात होती रहे। कौन सावरकर की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कौन गोडसे की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है और कौन गांधी की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कौन नेहरू की सोच को आगे लेकर के बढ़ रहा है। तो सिर्फ मोदी इसलिए करता है क्योंकि यदि नहीं करेगा तो उसने जो करीबन 9-10 साल उनके पीछे घूम करके गुजारे, आज वाले उसको गालियां देते हैं कि तू पीछे घूमता रहा है, जुमलेबाज के फेंक के घूमता रहा, जीवन में तो कुछ तूने कर नहीं पाया। तो उस चीज का वो जवाब कैसे दे, उसकी मजबूरी बन गई है। 2024 के चुनाव में इस देश का जिसने सागर से लेकर हिमालय तक इस देश की जनता के हक और भूख की आवाज को उठाने के लिए 4080 किलोमीटर की यात्रा की, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में प्रदर्शन करता हुआ किसान कह रहा है, लाठी खाता हुआ किसान कह रहा है, हर आबादी, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर कौम इस बात की आवाज उठा रही है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। गरम चर्चाएं हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के अंदर गांधी जी भी है, राहुल गांधी के अंदर नेहरू जी भी है, राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी भी है, राहुल गांधी के अंदर सरदार पटेल भी है, राहुल गांधी के अंदर भगत सिंह भी है, राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर भी है, राहुल गांधी के अंदर अशफाक उल्लाह खां भी है, राहुल गांधी के अंदर ज्योतिबा फुले भी है, राहुल गांधी के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी है, राहुल गांधी के अंदर मंगल पांडे भी है, राहुल गांधी के अंदर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अपनी खून की एक एक बूंद इस धरती पर बहाकर इस देश को गुलाम होने से बचा लिया। और तमाम वो लोग जो इस देश पे जबरन अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते थे उनको यहाँ से फेंक देगा। और वही काम राहुल गांधी 2024 में करेंगे, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी लोग काले अंग्रेजों से कम नहीं है। देखिए, विपक्षी एकजुटता जो है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव में आती है तो वो यही सोच करके आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे प्रत्याशी जीतकर सांसद बनकर के आएँ, सदन में बैठें और इस देश की आवाज़ उठाएं। हर पॉलिटिकल पार्टी की ये सोच होती है और उम्मीद भी होती है। लेकिन चूंकि 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो आज़ादी के बाद राजनीतिक भारत में सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। और उस चुनाव में हमको देश की ऐसी ताकत के साथ लड़ना है जो लगातार देश की बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही है, जो लगातार देश की संस्कृति को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो लगातार इस देश में एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है जो इस देश की विचारधारा है ही नहीं, जो अंग्रेजों की विचारधारा है, जो दलाली की विचारधारा है, जो गुलामी की विचारधारा है, जो अपंग विचारधारा है। वो विचारधारा ऐसी है जो भगत सिंह का अपमान करती है, जो महात्मा गांधी का अपमान करती है, वो विचारधारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करती है, वो सुभाष चंद्र बोस का अपमान करती है, वो नेहरू का अपमान करती है, वो इंदिरा गांधी का अपमान करती है, राजीव गांधी की सोच का अपमान करती है और वो प्रगतिशील भारत का अपमान करती है। वो सोच नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, वो नहीं चाहती है कि हिंदुस्तान कभी पूरे विश्व स्तर पर खड़ा होकर के पूरी दुनिया को ज्ञान दे, संदेश दे, जैसे कभी दिया करता था। इस समय जो लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हैं, इसलिए 2024 के चुनाव को वो ऐसे मुद्दों के बीच लाकर के रख देना चाहते हैं, समेट देना चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़े, देश नफरत के मुद्दे पर चुनाव लड़े, देश जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़े, देश सावरकर के मुद्दे पर चुनाव लड़े। तो तमाम ऐसे नैरेटिव जो वो सेट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम विपक्ष हैं, हमारी जिम्मेदारी उनसे बड़ी है। इस देश को बचाने की, इस देश की संस्कृति को टूटने से बचाने की, इस देश की बुनियाद को हिलने से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए इस देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक
पैदल चले। कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक 4080 किलोमीटर तक हम पैदल चले। तकरीबन 14 राज्यों के लोगों से हम मिले, बात की, और उसका फर्क आपको दिखाई देता होगा कि एक विपक्ष की भूमिका जो इस देश में होनी चाहिए। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमने कर्नाटक जीता, मध्य प्रदेश जीतने हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ एक तरीके से जीते हुए हैं, राजस्थान भी हम जीत रहे हैं। बाकी तमाम और राज्य जहां पर रीजनल पार्टियां हैं, जिनकी स्थितियां कमजोर है, वहां पर हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारे लिए चुनौती भी ये है कि किसी तरीके से उनमें कोई फूट ना डाल पाए। इसलिए विपक्षी एकजुटता का एक ऐसा ढांचा बना करके तैयार करने में हम लगे हुए हैं, ताकि वो ढांचा, वो ढाल तमाम ऐसे शत्रु जो हिंदुस्तान के भी शत्रु हैं, सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के ही शत्रु नहीं है, उनको भी हम परास्त करने में सफल रहे। और इसलिए 2024 का चुनाव आपके लिए, हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए, इस देश के मुद्दों के लिए, नौजवानों के लिए, हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें जो आज के पहले कभी न देखी गई होंगी, न सुनी गई होंगी, ऐसे प्रयास भी हम कर रहे हैं। अभी उसी 2024 के चुनाव को लेकर हम बेंगलोर में 3 दिन का बुनियाद चलाने जा रहे हैं। एक बुनियाद कार्यक्रम है कांग्रेस का, जिसमें इस देश के हजारों हजार की संख्या में यूथ जुड़ेगा। ऐसा यूथ जो भगत सिंह की सोच रखता है, चंद्रशेखर आजाद की सोच रखता है, जो गांधी जी की समझ रखता है, जो नेहरू की नीति की समझ रखता है, ऐसी सोच वाले जब युवा इकट्ठे होंगे, एक वहां बुनियाद कार्यक्रम चलेगा। उस बुनियाद के माध्यम से इस देश की बुनियाद क्या होनी चाहिए अगले कुछ सालों में, इस पर हम चर्चा करेंगे, उसको आगे लेकर के जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस 2024 के चुनाव को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 का चुनाव मोटे मोटे तौर पर मैं तो मानता हूं, अगर उस चुनाव में किसी भी तरीके से इस देश की जनता उल जुलूल मुद्दों में उलझ करके रह गई, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव हो। क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय देश की सत्ता पर काबिज जो हुक्मरान है, वो संविधान को कुचल देना चाहता है, वो संसद को मौन कर देना चाहता है, वो सड़क को खामोश कर देना चाहता है, वो तमाम आंदोलनों की हत्या कर देना चाहता है, वो नौजवानों की आवाज़ों को दबा देना चाहता है, वो महिलाओं के अधिकार को छीन लेना चाहता है, और तमाम ऐसे भेड़िए छोड़ देना चाहता है जो देश की अस्मिता को लूटने के लिए, जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। उदाहरण के तौर पर चाहे महिला पहलवान का मुद्दा देखो आप, चाहे किसानों का मुद्दा देखो, 380 दिन बैठे रहे और 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार ने उनको एमएसपी की गारंटी कानून नहीं दी। आप पहलवानों का मुद्दा देख लीजिए, 36 दिनों तक संघर्ष चला, बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, रात को 3 बजे अंधेरे में दिल्ली पुलिस को दारू पी करके भेज करके पिटवाया गया, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, बल्कि ब्रजभूषण को बचाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 2024 का चुनाव इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके, और मैं तो यह कहता हूं कि 2024 का चुनाव हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने का चुनाव है। अगर हिंदुस्तान की आत्मा को बचाना है तो मैं इस देश की जनता से अपील करता हूं, अपनी हजारों लाखों करोड़ों माओं से अपील करता हूं, अपने हजारों लाखों करोड़ों भाइयों से अपील करता हूं, अपनी बहनों से अपील करता हूं, अपने पिता समान बुजुर्गों से अपील करता हूं, दादा समान बुजुर्गों से अपील करता हूं इस बात की कि ये चुनाव देश की संस्कृति को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव देश में चुनाव होते रहे, पक्ष विपक्ष बना रहे, स्वस्थ चर्चा होती रहे, सदन में चर्चा होती रहे, लोगों के हक और अधिकार की बात होती रहे, देश में कानून बना रहे, देश में गलत करने वालों को सजा मिलती रहे, ये सब कुछ इस देश में बचाना है। तो 2024 का जो चुनाव है वो आपके एक वोट पर निर्भर करता है। वोट देने से पहले आपको 1000 बार कम से कम आकलन करना होगा कि कौन आपकी बहनों के साथ खड़ा है, कौन आपके बच्चों के साथ खड़ा है, कौन आपकी खेती किसानी के साथ खड़ा है, कौन आपके ट्रैक्टर के साथ खड़ा है, कौन आपके गांव समाज के साथ खड़ा है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रख करके, और इससे भी बड़ी बात, कौन देश के साथ खड़ा है, कौन सावरकर की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कौन गोडसे की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और कौन गांधी की सोच को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कौन नेहरू की सोच को आगे लेकर के बढ़ रहा है। इन चीजों का मूल्यांकन तो आपको किसी भी कीमत पे करना ही होगा। अगर नहीं किया तो मैं मानता हूं 2024 अगर हाथ से निकल गया फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। तो मोदी जी का तभी से डंका शुरू हो गया है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 2014 से लेकर आज जब मैं आप बात कर रहा हूं, आज तक कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी उन पे गर्व कर सकता हो। वो सिर्फ मोदी मोदी इसलिए करता है क्योंकि यदि नहीं करेगा तो उसने जो करीबन 9-10 साल उनके पीछे घूम घूम करके गुजारे हैं, आज घर वाले उसको गालियां देते हैं कि तू पीछे घूमता रहा, जुमलेबाज के फेंकू के घूमता रहा, जीवन में तो कुछ तूने कर नहीं पाया।
तो उस चीज का वो जवाब कैसे दे, उसकी मजबूरी बन गई है मोदी मोदी करना। जब वो मोदी मोदी करता है तो अंदर मन से गरियाता भी है, देश का तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा भविष्य कुछ और होता, भविष्य कुछ अच्छा होता, उसके लिए तो तुमने कुछ किया नहीं, तो उसकी मजबूरी बन गई है। असल में इस देश के प्रचार मंत्री ने, जिसको तुम प्रधानमंत्री कहते हो, प्रचार मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी का, उसने देश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसपे हम आज चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ इस देश की लंका लगाने के बजाय उसने और कुछ नहीं किया। रही बात, अभी हाल फिलहाल में ही वो व्यक्ति देश के बाहर गया था, किसी देश का प्रधानमंत्री उसके पांव छू रहा था, तमाम गोदी मीडिया के एंकरों ने जो है टेबल ठोकी कि देखिए ऐसा कोई प्रधानमंत्री आपने पूरे विश्व में देखा है कि वो विदेशों में जाता हो, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री उसके पांव छूते हों। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि जब किसी दूसरे व्यक्ति का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पांव छू रहा था तो मन में वो यही सोच रहा था, हे फेंकू महाराज, हे जुमला जीबी, तुम हमारा देश छोड़ के चले जाओ, तुमने अपने देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया, उसका तो बट्ठा बैठा ही दिया, हमारे देश का मत बैठा देना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौट जाओ। मोदी जी का नारा है बीजेपी का कि 80 में 80 सीट यूपी में लाएंगे, तो कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे? 80 कर्नाटक में क्या नारा था साहब? पश्चिम बंगाल में क्या नारा था साहब? मैं जुमला जीबी 3 बार बोल चुका हूं तब से। अरे जो जुमला जीबी हो तो कुछ भी बोल सकता है। 2024 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और 2024 के चुनाव में इस देश का, जिसने सागर से लेकर हिमालय तक इस देश की जनता के हक और हुक की आवाज को उठाने के लिए 4080 किलोमीटर की यात्रा की, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन हम आपको बेसन के लड्डू भी खिलाएंगे। ये कैसे करेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? विपक्ष के कई नेता हैं जो तैयार है प्रधानमंत्री बनने के लिए, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल है, किसे बनाएंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता कह रही है, ये 29 राज्यों की आवाम कह रही है, उनके दुख और तकलीफ कह रही है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में रोजगार से भटकते हुए युवा कह रहे हैं, करोड़ों की संख्या में प्रदर्शन करता हुआ किसान कह रहा है, लाठी खाता हुआ किसान कह रहा है, एनएसए, यूएपीए की धाराओं में बंद जेल से आवाजें आ रही हैं कि इस देश में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है। ये आवाज इस देश के तमाम पहलवान उठा रहे हैं, ये आवाज देश की करोड़ों बेटियां उठा रही हैं कि हमारे साथ शोषण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार उनके बचाव में खड़ी होती। ये देश की हर आबादी, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर कौम इस बात की आवाज उठा रही है कि इस देश में सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। और सत्ता परिवर्तन के बाद इस देश की आवाज को कोई पूरे विश्व में वास्तव में गांधी जी की तरह, नेहरू जी की तरह, इंदिरा जी की तरह अगर कोई मुखर कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। और सिर्फ इसलिए ये मैं कह रहा हूं, एकजुट होगा विपक्ष राहुल गांधी के नाम पर। हो गया, ये तो सिर्फ कयास है, राजनीतिक गलियारों में गरम गरम चर्चाएं हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी के अंदर गांधी जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर नेहरू जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर इंदिरा जी भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सरदार पटेल भी हैं, राहुल गांधी के अंदर भगत सिंह भी हैं, राहुल गांधी के अंदर चंद्रशेखर भी हैं, राहुल गांधी के अंदर अशफाक उल्लाह खां भी हैं, राहुल गांधी के अंदर ज्योतिबा फुले भी हैं, राहुल गांधी के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी हैं, राहुल गांधी के अंदर मंगल पांडे भी हैं, राहुल गांधी के अंदर तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी खून की एक एक बूंद इस धरती पर बहाकर इस देश को गुलाम होने से बचा लिया। और तमाम वो लोग जो इस देश पे जबरन अपनी सत्ता को काबिज रखना चाहते थे, उनको यहां से उखेड़ फेंका। और वही काम राहुल गांधी 2024 में करेंगे, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी लोग काले अंग्रेजों से कम नहीं हैं। लेकिन मोदी नहीं तो योगी। अरे, जिस प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति अपने प्रदेश की स्थिति को सुधार नहीं सकता हो, जो मिट्टी में मिलाने की बात करता हो, एक अदने से ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर पाता हो, जो महिला सम्मान की बात करता हो, हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दे पाता हो,